भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है। चीन सुन रहा है ना सुन रहा हो तो कान खोलकर सुन ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारों किलोमीटर दूर इंडोनेशिया की संसद से ऐसा संदेश दिया है जिसने बीजिंग की बेचैनी बढ़ा दी है। बिना एक भी बार चीन का नाम लिए हुए पीएम मोदी ने ऐसा वार किया कि पूरी दुनिया समझ गई कि निशाना आखिर किस पर है। भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद में विश्वास रखता है। आखिर क्यों पीएम मोदी ने यह संदेश इंडोनेशिया की संसद से दिया? क्या यह सिर्फ एक बयान था या फिर ड्रैगन को भारत की खुली चुनौती? अगले कुछ मिनटों में आपको बताएंगे इस बयान के पीछे की वो संभावित रणनीति जिसकी जोरदार चर्चाओं ने जो है साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में तूफान सा खड़ा कर दिया है। वीडियो आखिर तक देखिए क्योंकि आखिरी हिस्सा शायद आपकी पूरी सोच बदल कर रख सकता है। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। जब पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर नजर रख रही है, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद से ऐसा भाषण दिया है जिसकी गूंज सिर्फ जकार्ता तक सीमित नहीं रहने दी, बल्कि बीजिंग, वॉशिंगटन, टोक्यो और कैनबरा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका हर शब्द चीन की विस्तारवादी सोच पर सीधा प्रहार माना जा रहा है। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद के मार्ग पर चलना चाहता है। यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि दुनिया को भारत की विदेश नीति का स्पष्ट और खुला संदेश भी है। ऐसे समय में जब दक्षिण चीन सागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक चीन अपने प्रभाव का लगातार विस्तार करने की कोशिशें कर रहा है, भारत ने फिर दोहराया कि उसकी ताकत कब्जा करने में नहीं बल्कि साझेदारी और विकास में है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि वे 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकतंत्र की जननी भारत की ओर से इंडोनेशिया की जनता को शुभकामनाएं देने आए हैं। उन्होंने कहा कि इंडोनेशिया के लोगों ने जिस आत्मीयता और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया है, वो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को दोनों देशों की सबसे बड़ी ताकत बताया। लेकिन भाषण का सबसे दिलचस्प पल तब आया जब प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ अपनी दोस्ती का जिक्र किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि प्यार, विश्वास, दोस्ती और सम्मान पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ उनकी दोस्ती हर तरह की सीमाओं से परे है। यह बयान सिर्फ दोस्ती की बात नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के मजबूत होते रणनीतिक रिश्तों का भी संकेत था। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि उन्हें इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने का मौका मिला है। उन्होंने इसे 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि यह दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और गहरी साझेदारी का प्रतीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भविष्य की तस्वीर सामने रखते हुए कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और आने वाले 25 साल भारत और इंडोनेशिया दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत साझा विकास के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और दोनों देश मिलकर पूरी मानवीयता के साथ मानवता की सेवा करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक भाषण था या फिर चीन को एक बड़ा रणनीतिक संकेत? इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि इंडोनेशिया जैसे अहम इंडो पैसिफिक देश की संसद से विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद का संदेश देना पूरी तरह सोची समझी कूटनीतिक रणनीति है। भारत दिखाना चाहता है कि वो इस क्षेत्र में किसी पर दबाव बनाने नहीं बल्कि भरोसेमंद साझेदार बनने आया है। दूसरी ओर चीन की नीति को लेकर कई देशों की चिंताएं पहले से बढ़ी हुई हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान आने वाले समय में बड़ी जियोपॉलिटिकल दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। तो यहां पर जो है अब सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय पर यह बयान देकर के कहीं ना कहीं साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को आप इस तरीके से सीधे सपाट तरीके से नहीं ले सकते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं अपने इस बयान के जरिए चीन की विस्तारवादी नीतियों पर एक बड़ा कुठाराघात किया है।
एक बड़ा प्रहार किया है। चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया, लेकिन साथ ही साथ चीन को कहीं ना कहीं ये चेताने की कोशिश की है कि भारत की जो सोवरेनिटी है, भारत की जो सीमाएं हैं, सरहदें जो है, उसको अगर कोई पार करने की कोशिश करता है या फिर उस पर जो है बुरी नजर रखता है, तो भारत इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री का यह संबोधन जो है इंडोनेशिया की संसद में जाकर के आना और वहां पर इस तरह का कमेंट करना बिना चीन का नाम लिए हुए, यह कहीं ना कहीं एक तरीके से जो इस पूरे रीजन के छोटे छोटे तमाम देश हैं, ये कहीं ना कहीं उनको भी एक संदेश था कि चीन के दबदबे या फिर उसकी जो गलत हरकतें हैं, उसकी जो विस्तारवादी नीतियां हैं, भारत हमेशा से जो है उसके खिलाफ खड़ा है और जो है उसको जो है कड़ा जवाब देने के लिए भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन से रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से भी। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए चीन को सबसे बड़ा संदेश दिया है? क्या भारत की विकासवाद की नीति इंडो पैसिफिक में चीन की विस्तारवाद की रणनीति पर भारी पड़ सकती है? इन सवालों पर अपनी राय जरूर दें, लेकिन अपना कमेंट पोस्ट करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की इन प्रमुख बातों को जरूर सुनिए। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरीटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा,
वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे जहां डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग।